सावित्री को भारतीय संस्कृति में आदर्श नारी और पतिव्रता के लिए ऐतिहासिक चरित्र माना जाता है। पति के प्राणों की रक्षा के लिए वे यमराज के पीछे पड़ गईं और अपने पति को जीवन दान देने के लिए विवश कर दिया। सावित्री और सत्यवान की कथा सबसे पहले महाभारत के वन पर्व में मिलती है, जब एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने मार्कंडेय ऋषि से कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मुझे अपने कष्टों की चिंता नहीं है, किंतु द्रौपदी के कष्ट को देखकर अत्यंत दुख होता है। जितना कष्ट ये उठा रही है, क्या और किसी अन्य पतिव्रता नारी ने कभी उठाया है? हे धर्मराज, तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर में मैं तुम्हें पतिव्रता सावित्री की कथा सुनाता हूँ। मद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। संतान न होने से राजा अश्वपति चिंतित रहने लगे। तब वो अपनी पत्नी के साथ ऋषि मुनियों के पास इसका उपाय पूछने गए। हे मुनिवर, विवाह के कई वर्षों पश्चात भी हमें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, कोई तो उपाय होगा ऋषिवर। हे राजन, इसके लिए आपको देवी सावित्री यानी कि मां सरस्वती का ध्यान करना होगा और तप करना होगा। मैं देवी सावित्री का आवाहन करते हुए तप अवश्य करूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए ऋषिवर कि मैं इस परीक्षा में सफल रहूं। अवश्य राजन, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और फिर राजा अश्वपति ने कई वर्षों तक माता सावित्री की पूजा की और एक दिन राजा अश्वपति के द्वारा किए गए कठोर तप से प्रसन्न होकर माता सावित्री प्रकट हुई। हे राजन, मैं तुम्हारे कठोर तप से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे घर एक तेजस्वी और सर्व गुणों से संपन्न कन्या का जन्म होगा। आपके दर्शनों से मैं धन्य हो गया माता, आपकी जय हो। माता सावित्री के दिए आशीर्वाद से राजा अश्वपति के घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। माता सावित्री की कृपा से जन्म लेने की वजह से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। राजकुमारी सावित्री जन्म से ही तेजस्वी और सभी गुणों में संपन्न थी। सावित्री जब बड़ी हुई तो राजा अश्वपति को सावित्री के विवाह की चिंता होने लगी। मुझे पता है स्वामी, हमारी पुत्री सावित्री के लिए कोई योग्य वर न मिलने की वजह से आप चिंतित हो, पर कोई न कोई हल जरूर मिल जाएगा। आप निराश मत होइए। हमारी पुत्री बहुत ही होनहार है, समझदार है। उसके लिए कोई उचित वर अवश्य मिल जाएगा। मैं जानता हूँ महारानी, हमारी सावित्री बहुत ही कुशल है। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माताश्री। पिताश्री महाराज, आपने मुझे याद किया? हाँ बेटी सावित्री, अब तुम विवाह योग्य हो गई हो और मैं और महारानी चाहते हैं कि तुम्हारा विवाह कर दिया जाए। पुत्री, तुम अत्यंत विदुषी हो, अतः हम चाहते हैं कि तुम अपने पति का चुनाव स्वयं करो और अपने अनुरूप पति की खोज करो। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री एक वृद्ध तथा अत्यंत बुद्धिमान मंत्री को साथ लेकर पति की खोज हेतु देश विदेश के पर्यटन के लिए निकल पड़ी। जब वो अपना पर्यटन कर वापस अपने घर लौटी तो उस समय सावित्री के पिता देवर्षि नारद के साथ वार्तालाप कर रहे थे। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम देवर्षि नारद। आयुष्मती भव पुत्री। जीती रहो पुत्री। देवर्षि नारद को मैंने बताया कि तुम अपने लिए उचित वर के चुनाव के लिए गई हुई हो। क्या कोई सुयोग्य वर तुम्हें मिल पाया पुत्री? पिताश्री महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार मैं पति का चुनाव करने के लिए अनेक देशों का पर्यटन कर वापस लौटी हूँ। शाल्व देश में धुमतसेन नाम से विख्यात एक बड़े ही धर्मात्मा राजा और उनकी पत्नी, जिनकी आंखों की रोशनी चली गई। जब वे अंधे हुए उस समय उनके पुत्र की बाल्यावस्था थी। धुमतसेन के अंधत्व तथा उनके पुत्र के बाल्यपन का लाभ उठाकर पड़ोसी राजा ने उनका राज्य छीन लिया। तब से वे अपनी पत्नी एवं पुत्र सत्यवान के साथ वन में चले आए और कठोर जीवन यापन करने लगे। उनके पुत्र सत्यवान अब युवा हो गए हैं। वे सर्वथा मेरे योग्य हैं, इसलिए उन्हीं को मैंने पति रूप में चुना है। पुत्री सावित्री, तुमने पति के रूप में सत्यवान का चुनाव करके बड़ी भूल की है। क्या हुआ देवर्षि नारद, आप सत्यवान का नाम सुनकर शंका में क्यों आ गए? सत्यवान में ऐसे कौन से अवगुण हैं जो आप ऐसा कह रहे हैं? राजन, सत्यवान में कोई कमी नहीं है। सत्यवान तो वास्तव में सत्य का ही रूप है और समस्त गुणों का स्वामी है, किंतु वो अल्पायु है और उसकी आयु केवल 1 वर्ष ही शेष रह गई है। उसके बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। क्या सत्यवान अल्पायु है? पुत्री सावित्री, मैं तुम्हें फिर इस विवाह के लिए कैसे हां कह दूं? देवर्षि नारद जी के वचनों को सत्य मानकर किसी दूसरे उत्तम गुणों वाले पुरुष को अपने पति के रूप में चुन लो। हे तात, भारतीय नारी अपने जीवन काल में केवल एक ही बार पति का वरण करती है और मैं सत्यवान को पति रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। अब चाहे जो भी हो, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी।
मैं किसी दूसरे व्यक्ति को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। राजन, सावित्री की दृढ़ता को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। राजन, सावित्री को विवाह की अनुमति दे दीजिए। देवर्षि नारद की सलाह के अनुसार राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। विवाह के पश्चात सावित्री अपने राजसी वस्त्राभूषणों को त्याग कर अपने पति एवं सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। पति तथा सास ससुर की सेवा ही उसका धर्म बन गया। सावित्री जैसी बहू पाकर सचमुच हम धन्य हो गए। सचमुच हमारे सत्यवान के लिए सावित्री बहुत ही भाग्यशाली है। किंतु जो जो समय व्यतीत होता जाता था, सावित्री के मन का भय बढ़ता जाता था। एक दिन, क्या हुआ स्वामी, आप ठीक तो हैं? तुम तो यूं ही बिना कारण चिंतित हो गई सावित्री। बस थोड़ा थक ज्यादा गया था, इसलिए विश्राम के लिए लेट गया। चिंतित क्यों ना हो स्वामी, वो दिन नजदीक आने वाला है जब। अंततः वो दिन भी आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। आज मैं इन्हें एक पल भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। सुनिए, आज मैं भी आपके साथ लकड़ी काटने वन चलूंगी। सावित्री, वन का मार्ग अत्यंत दुर्गम है और वहां जाने में तुम्हें बहुत कष्ट होगा। बस आज के लिए चलने दीजिए स्वामी। पुत्र सत्यवान, यदि सावित्री का तुम्हारे साथ जाने का मन है तो उसे अपने साथ ले जाओ। तुम दोनों अपना ध्यान रखना, और हम जानते हैं कि सावित्री भी बहुत निडर है, अपना ख्याल रख सकती है। सास ससुर से आज्ञा लेकर सावित्री भी सत्यवान के साथ वन में गई। सत्यवान लकड़ियां काटने वृक्ष पर चढ़ा, परंतु क्या हुआ स्वामी, आप वृक्ष से नीचे क्यों उतर आए? पता नहीं सावित्री, अचानक से चक्कर आने लगे और लकड़ी काटी ही नहीं जा रही थी। इच्छा हो रही है कुछ देर लेट जाऊं। स्वामी, आप मेरी गोद में सिर रखकर लेट जाइए, मैं कुछ देर हवा कर देती हूँ। ऋषि मार्कंडेय, उसके पश्चात क्या हुआ? क्या सत्यवान के प्राण पखेरु उड़ गए? मैं ये सुनने के लिए बहुत व्याकुल हूं ऋषिवर। हे युधिष्ठिर, उसके पश्चात सावित्री ने भैंसे पर चढ़े हुए काले रंग के सुंदर अंगों वाले, हाथ में फांसी की डोरी लिए हुए, सूर्य के समान तेज वाले एक देव पुरुष को देखा। जैसे ही वो देव पुरुष सत्यवान के प्राण खींचने लगे, सावित्री ने अत्यंत व्याकुल होकर आर्त स्वर में पूछा, हे देव, आप कौन हैं और मेरे इन हृदय धन को कहां ले जा रहे हैं? हे तपस्विनी, तुम पतिव्रता हो, अतः मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं यम हूं, और आज तुम्हारे पति सत्यवान की आयु क्षीण हो गई है, अतः मैं उसे बांध कर ले जा रहा हूं। तुम्हारे सतीत्व के तेज के सामने मेरे दूत नहीं आ सके, इसलिए मैं स्वयं आया हूं। अब मैं तेरे पति के प्राण ले जा रहा हूं। अरे तू मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही है? हे सावित्री, तू मेरे पीछे मत आ, क्योंकि तेरे पति की आयु पूर्ण हो चुकी है और वो अब तुझे वापस नहीं मिल सकता। अच्छा हो कि तू लौटकर अपने पति के मृत शरीर की अंत्येष्टि की व्यवस्था कर। अब इस स्थान से आगे तू नहीं जा सकती। हे प्रभु, भारतीय नारी होने के नाते पति का अनुगमन ही तो मेरा धर्म है, और मैं इस स्थान से आगे तो क्या, आपके पीछे आपके लोक तक भी जा सकती हूँ, क्योंकि मेरे पतिव्रत धर्म के बल से मेरी गति कहीं भी रुकने वाली नहीं है। सावित्री, मैं तेरे पतिव्रत धर्म से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तू सत्यवान के जीवन को छोड़कर मुझसे कोई भी 3 वरदान मांग ले। प्रभु, मेरे सास ससुर नेत्रहीन हैं, आप कृपा करके उनके नेत्रों की ज्योति पुनः प्रदान कर दें। ऐसा ही होगा, लेकिन अब तू वापस लौट जा। भगवन, जहां मेरे प्राणनाथ होंगे वहीं मेरा निश्चल आश्रम होगा। इसके सिवा मेरी एक बात और सुनिए। मुझे आज आप जैसे देवता के दर्शन हुए हैं, और देव दर्शन तथा संत समागम कभी निष्फल नहीं जाते। देवी, तूने जो कहा है वो मुझे अत्यंत प्रिय लगा है, अतः तू फिर सत्यवान के जीवन को छोड़कर दूसरा वर मांग ले। हे देव, मेरे ससुर का खोया राज्य उन्हें वापस मिल जाए। तथास्तु, अब तू लौट जा। हे यमदेव, मैं अपने पति को छोड़कर एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकूंगी। आप तो संत हृदय हैं और संतों से सब प्रेम करते हैं। कल्याणी, तेरे वचनों को सुनकर मैं तुझे सत्यवान के जीवन को छोड़कर एक और अंतिम वर देना चाहता हूं, किंतु इस वर के पश्चात तुझे वापस जाना होगा। प्रभु, यदि आप मुझसे इतने ही प्रसन्न हैं, तो मेरे ससुर धुमतसेन के कुल की वृद्धि करने के लिए मुझे 100 पुत्र प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है, ये वर भी मैंने तुझे दिया, अब तू यहां से चली जा। मेरे पति को आप लिए जा रहे हैं और मुझे 100 पुत्रों का वर दिए जा रहे हैं, ये कैसे संभव है? मैं पति के बिना सुख, स्वर्ग और लक्ष्मी किसी की भी कामना नहीं करती। बिना पति में जीना भी नहीं चाहती। पतिव्रता सावित्री की चतुराई को देखते हुए यमराज ने प्रसन्न होकर
सत्यवान के प्राणों को मुक्त कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राण लेकर वट वृक्ष के नीचे चली गई, जिससे सत्यवान जीवित हो उठे। जीवित होकर वो अपने माता पिता के पास गए तो देखा कि वो देख सकते हैं उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया है, और उसके बाद सावित्री पुत्रों की मां भी बनी। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता व्रत के प्रभाव से न केवल अपने पति को पुनः जीवित करवाया, बल्कि सास ससुर को नेत्र ज्योति प्रदान करते हुए उनके ससुर को खोया राज्य फिर से दिलवाया। सचमुच धन्य है देवी सावित्री। आज उनकी कथा सुनकर मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। जयपुर शहर में रहने वाली सावित्री एक गरीब लेकिन पढ़ी लिखी लड़की थी। उसकी शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार के बेटे सुमित से हुई थी। सुमित एक ईमानदार लड़का था जो कि एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसकी महीने की तनख्वाह 15,000 थी, जिससे उनके घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चल पाता था। ऐसे ही एक रोज, ये 1,000 रुपए रखो सावित्री, इसमें माँ बाबूजी की दवाइयाँ ले आना। जी जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन पिछली बार के भी केमिस्ट वाले के 200 रुपए उधार हैं वो। अच्छा ये रखो 200 रुपए। फिर सुमित अपना बटुआ खंगालता है। क्या हुआ जी, आप क्या देख रहे हैं? 2 दिन पहले तनख्वाह आई थी और अब आते ही खत्म भी हो गई। दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है सावित्री, लेकिन तनख्वाह की बढ़ने का नाम ही नहीं लेती। ऐसे में तो घर का खर्च चला पाना मुश्किल हो जाएगा। अभी तो अपनी भूमि भी 5 साल की है, कल को बड़े स्कूल जाएगी तो उसका स्कूल का खर्च भी बढ़ जाएगा। इसीलिए कहती हूँ सुमित जी, मुझे भी कुछ काम करने दीजिए। मेरे बाबा ने बड़ी मुश्किल से पढ़ाया लिखाया था मुझे, और फिर मुझे स्कूल से स्कॉलरशिप मिली थी तो मैंने वकालत की पढ़ाई की, लेकिन फिर शादी हुई और वो वकालत का सपना बीच में ही छूट गया। समझ सकता हूँ सावित्री, लेकिन तुम जानती हो ना, अगर तुम काम पर चली गई तो पीछे से माँ बाबूजी और भूमि का ख्याल कौन रखेगा? उन सबकी देखभाल के लिए तुम अभी इन सबके बारे में ना ही सोचो तो बेहतर होगा। ये कहकर सुमित ऑफिस के लिए निकल गया और बेचारी सावित्री अपना सपना मन में दबाए घर गृहस्थी के कामकाज में लग गई। ऐसे दिन गुजरते गए और अब भूमि भी स्कूल जाने लगी, जिससे खर्चे बढ़ते चले गए और सुमित की तनख्वाह उस घर के खर्चों के लिए कम पड़ने लगी। फिर एक रोज, क्या बात है सुमित, बड़े दिनों से देख रहा हूँ तू बड़ा परेशान है। क्या बताऊँ यार, अब घर गृहस्थी वाला हो गया हूँ ना, तो 10-15 हजार में गुजारा नहीं चलता। मालिक यहाँ पैसे बढ़ाकर देने को तैयार नहीं है। अरे तो क्यों इतना सोचता है? और भी कंपनियां हैं, तू कहीं और जाकर नौकरी ढूंढ, क्या पता तुझे तेरे मतलब की नौकरी मिल जाए। अपने दोस्त के कहने पर अब वो किसी और कंपनी में इंटरव्यू देने गया और एक जगह उसका सिलेक्शन हो गया। फिर वो खुशी खुशी घर आया। माँ सावित्री। क्या हुआ सुमित, बड़े दिनों बाद तुझे इतना खुश देख रही हूँ। माँ मुझे एक नई कंपनी में जूनियर असिस्टेंट की नौकरी मिल गई है और अब मेरी तनख्वाह महीने की 50,000 और साथ में पीएफ और मेडिकल अलग से। शाबाश, मैं ना कहती थी मेरे बेटे के बुरे दिन जल्दी ही दूर होंगे। सावित्री बहू, इसी बात पर आज घर में कुछ मीठा बना देना। हाँ माँ जी, मैं आज सबके लिए खीर बनाऊंगी, साथ में भोलेनाथ को भी चढ़ाऊंगी। सावित्री भोलेनाथ की भक्त थी। वो रोज अपने परिवार की सलामती के लिए उनसे दुआएं मांगती थी। शाम को सबने खीर खाई, जिसे खाकर सब बड़े खुश हुए। वाह माँ, कितनी टेस्टी खीर है, मैं तो एक कटोरी और खाऊंगी। हाँ हाँ जरूर मेरी बच्ची। ऐसे ही समय बीता। अब सुमित खुशी खुशी अपने नए ऑफिस जाने लगा। उस ऑफिस में 70-80 लोगों का स्टाफ था। वहाँ का मैनेजर घनश्याम बड़ा ही चालाक इंसान था, जबकि सुमित काफी भोला भाला था और इसी बात का उसने फायदा उठाया। अरे सुमित, ये फाइल ले जाकर बॉस के पास दे दो। जी सर। सुमित वो फाइल ले जाकर अपने बॉस को देने जाता है। जिस वक्त वो केबिन में गया, उस वक्त वहाँ की तिजोरी खुली हुई थी, जिसमें बॉस ढेर सारे पैसे रख रहा था। सुमित को यूं अचानक आता देख वो गुस्से में चिल्लाया, ये क्या बदतमीजी है? मैनर्स नहीं है क्या? आने से पहले नॉक किया जाता है। सॉरी सर। सुमित ने इतने सारे पैसे कभी एक साथ नहीं देखे थे। इतने पैसे एक साथ देखकर वो हैरान रह गया, लेकिन बॉस की फटकार सुनकर वहाँ से चला गया। अब उस कंपनी में काम करते हुए उसे 3 महीने बीत गए। कंपनी में कैश हैंडलिंग और फाइनेंस की जिम्मेदारी सुमित और उसके मैनेजर दोनों के पास थी। एक दिन कंपनी के अकाउंट्स रिपोर्ट में 30 लाख की कमी पाई गई। इस बात का पता चलते ही कंपनी में हलचल मच गई और चालाक मैनेजर घनश्याम ने तुरंत सारा दोष निर्दोष सुमित पर डाल दिया। क्योंकि सुमित गरीब था, इसलिए उसे आसानी से बलि का बकरा बनाया गया। मैनेजर ने जानबूझकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए और सुमित के कंप्यूटर से कुछ ट्रांजैक्शन भेजे ताकि उसे फंसाया जा सके, जिससे अब सुमित पुलिस के हत्थे चढ़ गया। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैनेजर साहब आप ही कुछ बोलिए ना। चुप कर, हर चोर चोरी करने के बाद यही बोलता है। सुमित पर झूठा आरोप लगा कि उसी ने पैसों की हेराफेरी की है। पुलिस ने बिना ठीक से जांच किए उसे गिरफ्तार कर लिया और अब ये बात पूरे मोहल्ले में फैल गई। तुझे पता चला सावित्री के पति ने कितना बड़ा घोटाला किया है? ये सुमित तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था, लेकिन अब किसके मन में क्या है ये कैसे पता चल सकता है?
मोहल्ले में लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे, लेकिन सावित्री को विश्वास था कि उसका पति निर्दोष है, इसलिए अपने निर्दोष पति को बचाने के लिए वो कई वकीलों के पास गई। साहब मेरे पति को बचा लो, वो निर्दोष है, उन्होंने कुछ नहीं किया साहब। देखिए मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जिस कंपनी ने उन पर आरोप लगाए हैं वो बहुत बड़ी कंपनी है। यहाँ तक कि सारे के सारे सबूत भी आपके पति के खिलाफ हैं। इसीलिए सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इसी तरह वो और भी कई वकीलों से मिली, लेकिन सबका एक ही जवाब था, आपके पति का बच पाना नामुमकिन है, क्योंकि सारे सबूत उनके खिलाफ हैं। ये सुनकर सावित्री उदास हो गई। वो शहर के बड़े वकील से भी मिली, लेकिन उसने केस लड़ने के लिए मुंह फाड़कर पैसे मांगे। मैं केस लड़ लूंगा, लेकिन गारंटी नहीं है कि ये केस आपके पति के पक्ष में ही आएगा, क्योंकि सबूत उनके खिलाफ है। और ये केस लड़ने के लिए फीस के तौर पर मुझे पूरे 10 लाख चाहिए। 10 लाख? इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी साहब, हम गरीब लोग हैं। गरीब हो तो जाकर भीख मांगो और सड़ने दो अपने पति को जेल में। सावित्री रोते हुए वहाँ से आ गई और अब घर जाकर वो शिव जी के आगे हाथ जोड़कर रोने लगी और उनसे प्रार्थना करने लगी। उसने बड़ी गौर से शिव जी की मूर्ति को देखा, फिर उसने फैसला किया, जिस तरह सावित्री अपने पति के प्राण यमराज से वापस लेकर आई थी, उसी तरह अब ये सावित्री भी अपने पति को जेल की सलाखों से बाहर लेकर आएगी। जब कोई साथ नहीं देगा तो मैं खुद अपने पति का केस लड़ूंगी, मेरे भोलेनाथ मेरा साथ देंगे। वो खुद कानून की पढ़ाई कर चुकी थी, लेकिन कभी वकील की तरह कोर्ट में नहीं उतरी थी। लेकिन इस बार उसने फैसला किया कि वो कोर्ट में उतरेगी और अपने पति को बचा कर लाएगी। बहू, तू एक बार फिर सोच ले, तू ये कर पाएगी। आप मुझ पर विश्वास रखिए माँ जी, मैं उन्हें सही सलामत घर लाऊंगी। अब सावित्री ने सबूत इकट्ठा किए, कंपनी के पुराने रिकॉर्ड खंगाले, गवाहों से बात की। कोर्ट में उसने पूरे आत्मविश्वास से तर्क दिए, जज साहब, ये है असली ट्रांजैक्शन डेटा रिकवर किया, जो कि मैंने आईटी एक्सपर्ट की मदद से सुमित का कंप्यूटर स्कैन करवाकर ये सब जानकारी निकलवाई है। साथ ही ये रहे छिपे हुए सीसीटीवी फुटेज, जो कि हिडन कैमरा उस कंपनी में लगे हुए थे और उनकी जानकारी किसी को भी नहीं थी, यहाँ तक कि मैनेजर साहब को भी नहीं। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि मैनेजर साहब आधी रात को ऑफिस में छुपते छुपाते घुसे और उन्होंने सुमित जी के कंप्यूटर से छेड़छाड़ की। और ये रहे सुमित के अकाउंट डिटेल्स, जिसमें एक भी पैसे का हेर फेर नहीं हुआ है, जबकि इस मैनेजर के अकाउंट में अच्छी खासी रकम डली हुई है। जज साहब, ये औरत झूठ बोल रही है। इसने आज से पहले तो कभी वकालत की नहीं। ये सब सबूत नकली है। मिस्टर ठाकुर, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये आईटी एक्सपर्ट लड़का मेरा बेटा है और इसका रिकॉर्ड रहा है कि ये कभी झूठ नहीं बोलता और इसका आज तक का कोई भी डेटा गलत नहीं निकला है। लेकिन आज जो सच सामने आ पाया है वो सब पॉसिबल हो पाया सावित्री की हिम्मत की वजह से। आई एम प्राउड ऑफ यू। सावित्री की मेहनत और ईमानदारी ने जज को प्रभावित किया। अंत में सच्चाई सामने आई घोटाले की। असली गुनहगार कंपनी का मैनेजर घनश्याम था। जज ने सावित्री की तारीफ करते हुए कहा, ये महिला सिर्फ पत्नी नहीं बल्कि न्याय की सच्ची रक्षक है। जिस तरह उस सावित्री ने अपने पति के प्राण बचाए थे, उसी तरह आज इस सावित्री ने अपने पति के प्राणों की रक्षा की है। जज ने सुमित को बाइज्जत बरी कर दिया और मैनेजर घनश्याम को 14 साल की सजा सुनाई। इस कहानी में सावित्री का हौसला और लगन देखकर एक बात साफ जाहिर होती है कि अगर इंसान का हौसला बुलंद हो और सच दिल में हो तो एक साधारण बहू भी कानून की देवी बन सकती है।